हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स की आपकी लेक्चर सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 3 का ये थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने एंगल्स के बारे में सीखी है इन्फॉर्मेशन एंड साइन एंड कोस फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हम साइन और कोस फंक्शन के बेस पे नए फंक्शंस को ड्राइव करेंगे और उनकी सारी प्रॉपर्टीज ऐड ऑन करेंगे और गारंटी है कि इस लेक्चर के बाद आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कंसेप्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला फंक्शन विच इज कॉल्ड सीकेंट फंक्शन, ये होता क्या है? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोस फंक्शन। तो कोस एक्स आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसका अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो दैट इज कॉल्ड अ सीकेंट फंक्शन। तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? सीकेंट फंक्शन का राइट एंगल ट्राइंगल की जो एजेस है, साइड्स हैं, उनके साथ रिलेशन। सीकेंट फंक्शन का रेंज क्या होगा? सीकेंड फंक्शन कहां पे डिफाइन होगा? सीकेंड फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? सीकेंड फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव आएगा और कौन से क्वाड्रेंट पे नेगेटिव आएगा? ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। इस डिस्कशन के बाद डेफिनेटली ये सब कुछ आपके टिप्स पे होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सीकेंड फंक्शन रेसिप्रोकल ऑफ कोस फंक्शन है। अब आपका सीकेंट ऑफ एक्स, इसको मैं नाम दूंगा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूं, सीकेंट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन cos ऑफ एक्स। ये कब डिफाइन होगा? इज डिफाइन इफ एंड ओनली इफ cos ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर cos एक्स 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो ये डिफाइन ही नहीं है। 1/0 तो मीनिंगलेस क्वांटिटी है, ठीक है। 1/0 इज नॉट इन्फिनिटी, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग लिख देते हैं 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, थोड़ा सा पहले उस पर बात कर लेते हैं। अगर मैं 1/2 लिखता हूं, इसका मतलब क्या है? मैं 1 के 2 पार्ट कर रहा हूं, हाफ एंड हाफ, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ। 1/3 लिख रहा हूं, इट इज 1/3, 1/3। तो 1 के मैं 3 पार्ट कर रहा हूं। 1/10 लिखूंगा, इट इज द 10th पार्ट ऑफ 1। ये लिखेंगे। जब मैं 1/0 लिखूंगा, इसका मतलब क्या है? कोई मीनिंग है? 1/2 लिखा तो 2 पार्ट ऑफ 1, 1/3 इज 3 पार्ट ऑफ 1, 1/4 इज 4 पार्ट ऑफ 1, 1/0 इज नथिंग, इट इज नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड और डज नॉट एग्जिस्ट और टेंड्स टू इंफिनिटी, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं ये लिखता हूं, देखिए अब यही फंक्शन का काम आता है, 1/x लिखता हूं और मैं ये लिखता हूं x अप्रोचेस टू 0 एंड x पॉजिटिव है, तो मैं ये लिखता हूं कि 1/x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। जब x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 1/x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो अप्रोचेस एंड इक्वल दोनों में डिफरेंस है। तो दिस इज नॉट अ डिफाइन, क्लियर। तो कोसेक एक्स, अगर आपसे आज के बाद कोई भी पूछता है 1/0, तो आप क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन, नॉट एन इन्फिनिटी, ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो कोस एक्स जहां भी 0 होगा तो वहां पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। यानी कि जो मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ एक्स है, विच इज 1/cos ऑफ एक्स, इज डिफाइन फॉर ऑल एक्स विच इज नॉट इक्वल टू। cos कहां 0 होता था? लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, रिकॉल करवा रहा हूं। cos ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x is equal to 2n plus 1 pi/2। These are the point where it is 0 और n कोई भी इंटीजर हो सकता है। pi/2 के जितने भी ओड मल्टीपल हैं या मल्टीपल ऑफ pi/2 लिखेंगे विच आर ओड मल्टीपल, उस पे ये हमेशा आपका 0 होता है। तो यानी कि x यहां पे कभी भी 2n plus 1 pi/2 नहीं होना चाहिए फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z।
तो यानी कि डोमेन ऑफ सेकेंड फंक्शन, अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ सेकेंड एक्स, वो क्या आ जाएगा, इज रियल लाइन, पूरा रियल लाइन माइनस कौन से पॉइंट, 2n+1 π/2 such that n belongs to z. So this is the domain of secant function. इसी टाइप से रेंज पे भी बात करेंगे कि रेंज क्या होगा। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, जो secant ऑफ x है ये पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा, इफ एंड ओनली इफ cos ऑफ x इज पॉजिटिव। तो जहां जहां cos फंक्शन पॉजिटिव है वहां वहां secant फंक्शन पॉजिटिव होगा। और cos फंक्शन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, थोड़ा सा cos फंक्शन को दोबारा रिकॉल करवा देता हूं ताकि चीजें लिंक होती रहे। तो जितने बार रिकॉल करेंगे उतना हमारा बेनिफिट है। एक बार एफर्ट कर लीजिए, लाइफ टाइम काम आने वाला है ये, ठीक है। चाहे आप इस डोमेन में, मैथ्स के डोमेन में रहें ना रहें, लेकिन ये चीजें बहुत काम आएंगी आगे, ठीक है। अभी आपको फील हो रहा होगा कि क्या काम आएंगी, जब थोड़े से जाएंगे आगे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, डेफिनेटली वो जाना पड़ेगा। आप किसी भी लेवल पे चले जाइए, किसी भी स्ट्रीम में चले जाइए, कंपटीशन आपको देना होगा। जो आज की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली ये आपके काम आएंगी, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, ये आपका सर्किल है रेडियस 1 का, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने कोई एक पॉइंट पिक कर लिया P, इसके कोऑर्डिनेट है से A, B, और ये आपकी रेडियस क्या है 1। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये जो डिस्टेंस होगी डेफिनेटली A, क्योंकि x कंपोनेंट A है, और ये डिस्टेंस जो होगी दैट इज B। और इस चीज को हम लिखते हैं इट इज P cos ऑफ x एंड साइन ऑफ x। ये आर्क लेंथ आपकी क्या है, x आर्क लेंथ। तो ये आपका x रेडियन एंगल होगा, क्लियर, दिस इज x रेडियन। तो मेरे पास ये जो a होता है वो cos x होता है, b होता है sin x होता है। ये पॉइंट कौन सा होता है आपका 1,0, ये पॉइंट क्या होता है 0,1। यहाँ ये पॉइंट क्या होता है आपके पास -1,0, ये पॉइंट क्या होता है 0,-1। तो अगर मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x होगा वो 0 से π/2 के बीच में होगा। cos x फंक्शन 1 से 0 के बीच में जाता है, तो cos ऑफ x हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। यहां पे 0 से किस साइड जा रहा है cos फंक्शन, माइनस, यहां x कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट देखना है 0 है, और उसके बाद ये देखो x इस साइड a पॉजिटिव है क्योंकि y एक्सिस के राइट साइड में है, और y एक्सिस के लेफ्ट साइड में ये x कंपोनेंट क्या होता है नेगेटिव। तो अगर इस क्वाड्रेंट में देखूंगा तो cos ऑफ x लेस देन 0 सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये बार बार मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको चीजें रिकॉल रहे। थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो cos ऑफ x लेस देन 0, और कहां वेरी कर रहा है -1 to 0 की तरफ। यहां भी आप लिख सकते हैं 0 से कहां जा रहा है -1, ये सारी चीजें काम आने वाली है अभी। और यहाँ पे क्या जा रहा है 1 से 0 की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो cos x 0 से कहां जाएगा 1 के बीच में, तो cos ऑफ x क्या होता है पॉजिटिव, और मूव करता है 0 to 1 के बीच में, क्लियर। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर देखनी है cos x फंक्शन की, तो अगर मैं यहां से देखूंगा तो ये 1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज करता है, 0 से π/2 के बीच में डिक्रीज करता है, π/2 से पाई के बीच में ये वैल्यू 0 से -1 के बीच में है तो फिर डिक्रीज करेगी, -1 से 0 के बीच में ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, -1 से 0 के बीच में, तो पाई से 3π/2 के बीच में इंक्रीज करेगी, और यहाँ पे भी वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती है जब मैं एंगल इंक्रीज कर रहा हूँ। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा हूँ कोस फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो यहीं से ये कब पॉजिटिव होगा, इन फर्स्ट
एंड, कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसी टाइप से सीकेंट ऑफ एक्स लेस देन 0 इफ एंड ओनली इफ cos of x is less than 0 in second and fourth quadrant। साइन डिसाइड हो गया। अगर हमने कोस और साइन फंक्शन ढंग से पढ़ लिया ना, बाकी फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं पे डिपेंडेंट है। अब इसके ग्राफ पे आते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ये आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है विच इज f of x is equal to secant of x which is 1 upon cos of x, और x शुड नॉट बी इक्वल टू क्या है 2n+1 π/2। अब इसके मुझे बात करनी है, ग्राफ की बात करनी है। तो ग्राफ के लिए पहले कोस और कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो हम लास्ट क्लास में भी ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। उसी का यूज करके सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं एक स्मॉल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूँ, उसमें कोस एक्स का ग्राफ। तो कोस ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है आपका, ठीक है। ये पॉइंट होता है π/2, ये पाई आएगा, और ये 3π/2, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी 2π। दिस इज द कोस एक्स, और इस साइड भी आएंगे तो इसी टाइप का कुछ रिपीटेशन हो, ठीक है। ये -π/2, ये -3π/2, ये हम लास्ट क्लास में ड्रॉ कर चुके हैं। अब इसी के बेस पे सारा काम करना है। कोस सेकेंड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, एक लार्जर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा 90 डिग्री दिखना चाहिए। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखिए मैं कुछ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करता हूँ, क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ उस पर अभी आऊंगा। ये एक ड्रॉ कर ली, ये सेकंड इस साइड आ गए, देन थर्ड ये हो गई, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, एक और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा 0 है, दिस इज π/2। बड़े ध्यान से समझना, बड़े अच्छे से समझाएगा और उसके बाद लाइफ टाइम काम आएगा। यहाँ पे पॉइंट पाई आएगा, ये -π/2, ठीक है, और ये -3π/2, यहाँ पे -2π और इस साइड 2π आ जाएगा। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, अब देखो। जब x हमारा 0 से π/2 के बीच में, तो कोस फंक्शन x 0 से π/2 के बीच में है, तो कोस फंक्शन x एक्सिस के अबव है, तो पहली इंफॉर्मेशन कोस x पॉजिटिव होगा। दूसरी इंफॉर्मेशन कोस ऑफ x है, वो यहाँ पे वैल्यू 1 है, 0 पे जा रहा है, तो 1 से कहाँ जा रहा है 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि वैल्यू डिक्रीज हो रही। क्लियर? तो सीकेंट एक्स के बारे में क्या जानेंगे, सीकेंट एक्स पॉजिटिव होगा और कोस डिक्रीज हो रहा है, तो 1 कोस इंक्रीज हो जाएगा, डिनोमीटर में लेके चल रहे हैं। तो आपका 0 से π/2 के बीच में ये ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। 0 पे वैल्यू क्या है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, और π/2 पे जैसे ही पहुंच रहा हूं, जैसे मेरा x जा रहा है π/2 की तरफ, तो कोस ऑफ x कहां जा रहा है 0 की तरफ, तो 1 कोस x कहां चला जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। अगर यही नेगेटिव होता, यही अगर नेगेटिव होता तो कहां चला जाता है -। ये फंडा पता होना चाहिए। तो 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू 1 है, और जैसे ही π/2 की तरफ जा रहा हूं, फंक्शन को इंक्रीज करना है, क्योंकि ये डिक्रीज है, तो यहां से क्या इंप्लाई करेंगे, जो सीकेंट एक्स है वो यहां पे इंक्रीज कर जाएगा। वैल्यू को इंक्रीज कराना है, 1 से स्टार्ट करना है,
पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का है। क्लियर? पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये। पाई बाय 2 से नेक्स्ट बात करते हैं, जब हमारा x पाई बाय 2 से पाई के बीच में मूव कर रहा है, और पाई की साइड क्लोज रख सकते हैं क्योंकि पाई पे तो डिफाइन है, पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में ये देखिए ग्राफ ये है, तो कोस ऑफ x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, x एक्सिस के नीचे आ गया। कोस x क्या हो गया, डिक्रीज कर रहा है, तो इंप्लाइज सीकेंट x वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, और सीकेंट x वो भी नेगेटिव होगा क्योंकि कोस नेगेटिव है। कोस x बिहेवियर कैसा कर रहा है, कोस x पाई बाय 2 पे वैल्यू 0 थी, और 0 से कहां जा रहा है, -1 की। अब देखो पाई बाय 2 के अगर मैं राइट साइड में आता हूं तो कोस की वैल्यू नेगेटिव, और कहां जाएगा वो 0 की तरफ जाएगा, तो 1 कोस कहां जाएगा, -इन्फिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई बाय 2 के राइट साइड में कोस फंक्शन नेगेटिव है और 0 की तरफ जा रहा है, तो 1 कोस कहां जाएगा, -इन्फिनिटी। पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या है, -1। वैल्यू क्या होनी है, इंक्रीज करनी है, तो बेसिकली -इन्फिनिटी से कहां पे पहुंच जाएगा, -1 की तरफ पहुंच जाएगा। हो गया क्लियर? और ये सारा प्रोसेस आप हर कंसेप्ट में कर सकते हैं। तीसरा पार्ट आते हैं, जब हमारा x यहां पे लिख ले, जब x बिलोंग करेगा पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में, तो मेरा ये ग्राफ है, तो कोस ऑफ x इंक्रीज कर गया, तो सीकेंट ऑफ x डिक्रीज करेगा, और कोस ऑफ x क्या कर रहा है, -1 से 0 की तरफ जा रहा है, नेगेटिव रहेगा, एंड उसके साथ कोस ऑफ x हमेशा लेस देन 0 रहेगा, नेगेटिव रहेगा लेकिन -1 से 0 की तरफ जाएगा, तो पाई बाय 2 पे -1 है, और जैसे ही कोस फंक्शन 0 की तरफ जाएगा तो सीकेंड फंक्शन या तो इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी, लेकिन नेगेटिव है, तो यहां पे आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, -1 से स्टार्ट होगा, -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। आगे लास्ट पार्ट, जब इस रीजन पे बात कर रहे हैं, तो जब मेरा x बिलोंग करेगा 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में, 2 पाई पे डिफाइन है तो इसलिए उस साइड क्लोज रख रहा हूं, तो उस केस में कोस का ग्राफ देखिए ये है। ठीक है, तो कोस ऑफ x जो है वो पॉजिटिव है, कोस ऑफ x पॉजिटिव है तो सीकेंट ऑफ x वो भी पॉजिटिव होगा, और कोस ऑफ x का बिहेवियर कैसा है, इंक्रीज कर रहा है, तो सीकेंट ऑफ x क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और कोस ऑफ x थोड़ा साइड में लिखते हैं, कोस ऑफ x हमेशा -1 से कहां पे जाएगा, सॉरी 0 से 1 की तरफ जाएगा। जब कोस 0 के पास है तो सीकेंट क्या होगा, या तो इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी, वो डिसाइड कहां से होता है, साइन से, साइन पॉजिटिव है तो कहां जाएगा, इन्फिनिटी, तो यहां पे सॉरी 3 पाई बाय 2 ये कुछ इन्फिनिटी के पास था, जैसे यहां पे 2 पाई पे आए, 2 पाई पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, ये पॉइंट भी 1 था, तो यहां कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। ये आपका ग्राफ है, तो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको सिमिलरिटी समझा जाए। ये आ गया, और सेम चीज आपकी रिपीट होनी है क्योंकि 2 पाई एंगल के बाद कोस फंक्शन रिपीटेशन है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो जब मैं 2 पाई से 5 पाई बाय 2 के बीच में जाऊंगा तो यही बिहेवियर करेगा, उसके बाद ये बिहेवियर करेगा, तो इस साइड ग्राफ मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे एक लाइन बन जाएगी, अब नेक्स्ट लाइन, क्लियर? ये कौन सी लाइन हो जाएगी, 5 पाई बाय 2, उसके बाद फिर इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा।
और इस साइड अगर मैं बात करूंगा तो इस साइड सेम ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बात करूंगा तो सेम ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी ये इसके पैरेलल में, ठीक है, ये भी इस टाइप का, ये -1, क्लियर। तो इसका अगर रेंज की बात करें, रेंज की बात करें, देखो इस पॉइंट से बिलो नहीं आ रहा है, ये पॉइंट कौन सा है 1, इस पॉइंट के अबव नहीं जा रहा है, तो सेकेंड फंक्शन के रेंज में -1 से लेके 1 के बीच में कोई पॉइंट नहीं आएंगे ओपन इंटरवल, उसके अलावा 1 से लेके इन्फिनिटी पूरा आएगा, -1 से माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो आपका रेंज ऑफ अ सेकेंड फंक्शन ओके यहीं लिख लेते हैं, द रेंज ऑफ सेकेंड ऑफ x क्या आ जाएगा, रियल लाइन -1 to 1, इस -1 से 1 के बीच के कोई पॉइंट नहीं आएंगे, क्लियर। तो ये है ओवरऑल अबाउट सेकेंड फंक्शन, कहाँ पॉजिटिव रहेगा कहाँ नेगेटिव रहेगा वो सारा डिसाइड हो गया। देखो -π/2 से π/2 के बीच में पॉजिटिव है, π/2 से 3π/2 के बीच में नेगेटिव है, 3π/2 से 5π/2 के बीच में पॉजिटिव है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे वो पूछ सकता है, और ये मेनली काम आने वाली है जब हम आगे जेई, एडवांस जेई या कोई कंपटीशन में बैठने वाले हैं, तो वहां पे ये ग्राफ दिखने चाहिए हमें, क्लियर। मूव करते हैं एक और ग्राफ पे जो इसी से रिलेट होगा, टेंजेंट फंक्शन, और ये बहुत काम का फंक्शन है, कहीं भी डेरिवेटिव की बात करनी है, स्लोप्स की बात करनी है, तो टेंजेंट फंक्शन काम आएगा। क्या होता है टेंजेंट फंक्शन, इट इज अ tan ऑफ x विच इज sin x बाई cos x, इट इज अ sin x बाई cos x, जहां जहां cos x 0 होगा वहां पे ये डिफाइन नहीं होगा, तो डेफिनेटली tan x, अगर मैं इसको fx नाम देता हूं, fx इज इक्वल टू tan ऑफ x, ये कहां से डिफाइन है, रियल लाइन माइनस कौन से पॉइंट जहां पे कोस फंक्शन 0 है, तो अभी हम करके आए 2n+1 π/2 सच दैट n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये फंक्शन 0 कब होगा, जब साइन फंक्शन 0 होगा, तो tan ऑफ x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, साइन ऑफ x इक्वल टू 0, और साइन x हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कब 0 होगा, x इक्वल टू n π, और विद n बिलोंग्स टू z, इस फंक्शन के पास इनफाइनाइट जीरोस हैं अगर फंक्शन इस रीजन पे डिफाइन है, क्लियर। अब ये बिहेवियर कैसा करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, साइन एंड कोस फंक्शन पे। जब मेरा tan ऑफ x के साइन की बात करूंगा तो tan x पॉजिटिव होगा इफ एंड ओनली इफ sin x एंड cos ऑफ x हैज सेम साइन, रीजन क्या है, अगर साइन और कोस दोनों पॉजिटिव है तो साइन बाई कोस भी पॉजिटिव हो जाएगा, साइन और कोस दोनों नेगेटिव है तो साइन बाई कोस पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, और tan x क्या हो जाएगा, नेगेटिव लेस देन 0 इफ एंड ओनली इफ sin x इंटू कोस ऑफ x लेस देन 0, एक दूसरे फॉर्म में लिख दिया मैंने, रीजन क्या है इसका, अगर sin x नेगेटिव cos x पॉजिटिव तो कोशेंट नेगेटिव, cos x नेगेटिव sin x पॉजिटिव तो कोशेंट नेगेटिव, तो ये कौन से रीजन पे पॉजिटिव है कौन से रीजन पे नेगेटिव है, अगेन क्वाड्रेंट में बात कर लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, साइन फंक्शन पॉजिटिव, cos फंक्शन पॉजिटिव, implies tan of x also
पॉजिटिव, जहां भी ये डिफाइन होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ऑफ एक्स पॉजिटिव, अभी देख के आए कि कोस ऑफ एक्स नेगेटिव, तो इंप्लाइज टेन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन नेगेटिव, कोस फंक्शन पॉजिटिव, तो इंप्लाइज टेन ऑफ एक्स नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ऑफ एक्स नेगेटिव, कॉस ऑफ एक्स पॉजिटिव, तो टेन ऑफ एक्स डेफिनेटली नेगेटिव। तो टेन फंक्शन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। क्लियर? तो यहां से इंफॉर्मेशन आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव की आ गई। अब टेन फंक्शन का ग्राफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पर बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूं, और इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूरी कहानी आपकी टेन फंक्शन की आ जाएगी। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एंड देन कुछ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा मैं। अब देखिए, साइड भी ड्रॉ करनी है, और ले लेते हैं, ठीक है, तो पिक कर लेते हैं और इस साइड ले आते हैं। ये आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देंगे स्टेट। थोड़ा सा पेशेंस से देखिए, इसके बाद आप कभी भी टेन के बारे में कुछ नहीं भूलेंगे। डिस्कशन है टेन ऑफ एक्स के बारे में, विच इज साइन एक्स अपॉन cos ऑफ एक्स, और x डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। ठीक है, ये रैंडमली पॉइंट पिक कर लेते हैं, 0, ये π/2 और ये -π/2। मैं इसके बीच में पहले ग्राफ ड्रॉ करता हूं, फिर बात करते हैं आगे। यहाँ पे थोड़ा सा साइन और कोस का ग्राफ देख लेते हैं, उससे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये मेरे पास कोस ऑफ एक्स होता है, और साइन फंक्शन कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये -π/2 और ये π/2। मैं इतना ही क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, उस पर अभी बात करेंगे। तो अगर मैं 0 पे बात करूं, x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, या बेटर बात करते हैं, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 ओपन, तो हमारा कोस फंक्शन क्या है, कोस ऑफ एक्स पॉजिटिव है, और कोस ऑफ एक्स जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और 1 से कहां जा रहा है, 0 की तरफ। साइन के बारे में बात करेंगे तो साइन फंक्शन ये है, तो साइन ऑफ एक्स भी पॉजिटिव है, 0 को छोड़ दे, 0 पे 0 है तो ओपन 0 ले लेते हैं, 0 पे अलग से, 0 पे डेफिनेटली फंक्शन की वैल्यू 0 है, क्योंकि साइन फंक्शन 0 पे 0 है। अगर ओपन इंटरवल लेंगे तो साइन एक्स पॉजिटिव है, साइन एक्स की वैल्यू 0 से कहां तक जा रही है, 1/2, और साइन एक्स कैसा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन 0 से 1 की तरफ जा रहा है। डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, न्यूमिनेटर डिक्रीज कर रहा है, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, 1/sin x, वो डिक्रीज करेगा, cos x भी डिक्रीज कर रहा है, और अगर दोनों वैल्यू डिक्रीज कर रही हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, cos x से सॉरी cos x से डिक्रीज कर रहा है, वेरी वेरी वेट 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 वेट, हमें sin x बाई cos x, sin x इंक्रीज कर रहा है, cos x डिक्रीज कर रहा है, तो 1/cos x क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। साइन इंक्रीज कर रहा है, 1/cos x इंक्रीज कर रहा है, तो 10x क्या होगा, इंक्रीज करेगा।
तो 0 पे वैल्यू 0 है, π/2 पे देख लो अब, और फिर इंक्रीजिंग ग्राफ बना दो। और ब्रेक कभी होगा नहीं, क्योंकि साइन का ग्राफ कंटिन्यूस था, कोस का ग्राफ कंटिन्यूस था, तो ये भी कंटिन्यूस रहेगा। तो कोस फंक्शन क्या हो रहा है, 1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, न्यूमिनेटर 1 की तरफ जा रहा है। ध्यान दीजिए, जब मैं π/2 की तरफ जा रहा हूं तो साइन कहां जा रहा है, 1 की तरफ, कोस कहां जा रहा है, 0 की तरफ, तो ये 1/0 की तरफ जा रहा है, और दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कहां जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, यहां पे। क्लियर, मेरा ग्राफ इंक्रीज करेगा और इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये मेरा यहां पे, समझा गया। इसी टाइप से अगर मैं बात करता हूं दूसरे रीजन पे, कौन से रीजन पे, -π/2 से उस पे, तो यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। x जब आपका -π/2 से 0 के बीच में है, कोस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, पॉजिटिव है, कोस ऑफ x पॉजिटिव है, और कोस ऑफ x जो है, यहां से देखो इस रीजन पे बात कर रहे हैं, ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ड्रॉ करते हैं, x को इंक्रीज करते हैं, जब x इंक्रीज कर रहा है तो कोस x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, -1 से 0 पे, ठीक है, -π/2 से 0 की तरफ बिहेवियर देख रहा हूं मैं, और वैल्यू कहां से मूव कर रही है, -1 से 0 की तरफ जा रहा है, समझा गया। साइन की बात करेंगे तो साइन x लेस देन 0 है, देखो x एक्सेस के बिलो है, और वैल्यू कहां जा रही है, साइन x की वैल्यू, साइन x इंक्रीज कर रहा है, और वैल्यू कहां जा रही है, -1 से 0 की तरफ। क्लियर, वेट वेट वेट, ये वैल्यू 0 से 1 की तरफ जा रही है ना, यहां पे 0 है और 1 की तरफ, तो कोस फंक्शन 0 से 1 की तरफ। क्लियर, कब बात कर रहा हूं मैं, साइन बाई कोस की बात करनी है, तो 0 पे क्या होगा, 0/1 0 वैल्यू, -π/2 पे कैसा होगा, ये वैल्यू -1 की तरफ जा रही है और ये 0 की तरफ जा रही है, तो -1/0 ओवरऑल क्वांटिटी, -1/0, तो ये फंक्शन कहां जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, तो -π/2 पे यहां पे होगा। कैसा बिहेवियर होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो 1/cos डिक्रीज करेगा, साइन साइन वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीजिंग हो जाएगी। क्लियर, तो यहां पे ये ग्राफ आ गया, सॉरी, -π/2 से 0 की तरफ, और आप देख सकते हैं इसके बाद सेम बिहेवियर रहेगा बाकी कंटेंट में, एग्जैक्टली सेम बिहेवियर। तो ये π/2 हो गया, फिर यहाँ पे 3π/2 ले लीजिए और इसको कॉपी कर दीजिए यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट होगा, पाई, यहां से जाएगा, इस साइड आएंगे, ये -3π/2, तो सेम कॉपी कर दीजिए इसको उठा के यहाँ पे। क्लियर, तो ये आपके पास 10x का ग्राफ है, 10x का रेंज क्या है, -∞ से इन्फिनिटी, पूरा रेंज है, 10x इज -∞ to इन्फिनिटी, पूरा रेंज दिया हुआ है आप। तो 10 ऑफ x, उसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, कहां से डिफाइन है, r माइनस कौन से पॉइंट, 2n+1 π/2 विद n बिलोंग्स टू z, 2 कहां पे डिफाइन है, r पे, रेंज क्या है मेरा, रेंज इज होल रियल लाइन r, ठीक है। और आप देखेंगे अगर -π/2 से π/2 के बीच में बात करूंगा तो -∞ से इन्फिनिटी पूरी वैल्यूज ले रहा है ये। क्लियर, तो आपसे पूछ सकता है कि कौन से रीजन पे ये इंक्रीज करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में इंक्रीज करेगा, फिर नेक्स्ट सेगमेंट में फिर इंक्रीज करेगा, नेक्स्ट सेगमेंट फिर इंक्रीज करेगा। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं विच इज y = x लाइन, ठीक है, वो लाइन कुछ इस टाइप से होगी,
सॉरी, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, देन इसको एक्सटेंड कर लेंगे। दिस इज योर y इक्वल टू x लाइन, इस टाइप की लाइन होगी, ठीक है। जब हम पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ते हैं तो ये ड्रॉ करते हैं। तो y इक्वल टू x लाइन 0 पे इसको इंटरसेक्ट करेगी, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, फिर नेक्स्ट वैल्यू पे इंटरसेक्ट करेगी। तो आपसे वो पूछ सकता है कि 0 से पाई के बीच में y इक्वल टू x लाइन कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है। अब ओपन है क्लोज्ड है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन के सॉल्यूशंस के बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम बेसिक से लेके हर एडवांस चीज तक पहुंचेंगे, हर चीज डिस्कस करने। तो 10 का ग्राफ, सिकेंड का ग्राफ, सिकेंड फंक्शन का ग्राफ, ये हम ड्रॉ कर चुके हैं और इन दोनों फंक्शन के बारे में आज इंफॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में दो और फंक्शन ऐड करेंगे, विच इज कोट फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन, ठीक है, और कोसेक फंक्शन बेसिकली। और इन दोनों फंक्शन के ग्राफ एंड देन इन सारे फंक्शंस की प्रॉपर्टीज और उनके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।